आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बड़ी पेशकश की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगले 48 घंटों में यानी कि आने वाले 2 दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 177 दिन जेल में बिताने के बाद जब आज उन्होंने देश को संबोधित किया, आम कार्यकर्ताओं से जब वो रूबरू हुए तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटों में वो इस्तीफा दे देंगे। उनके साथ ही मिनिस्टर सिसोदिया भी इस्तीफा दे देंगे और दोनों बड़े इस्तीफे के बाद आखिरकार दिल्ली की जनता क्या सोचती है, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया है कि वो जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार जनता के दिल में क्या है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर दिल्ली वाले आम आदमी क्या सोचते हैं, मुझे सबसे पहले ये बताइए। कोई बात नहीं, फ्रूट चाट का मजा आप ले रहे हैं, दिल्ली की सरकार भी आपने देखी। दिल्ली के सरकार में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से काम आपको ऐसे लगे जो काम बहुत अच्छे थे या बहुत खराब थे, औसत थे, एवरेज थे, और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर क्या कहना चाहेंगे? दमन भाजपा सरकार ने किया वो अच्छा नहीं था और उनके दमन से जो स्थिति दिल्ली की उत्पन्न हुई है, यदि वो बाहर रहते तो शायद अच्छा काम करते, लेकिन चूंकि ज़्यादातर समय को भाजपा सरकार ने इस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया है, इसलिए शायद कुछ काम बचे हों, वो काम भी अच्छा ही होगा। सर क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं? अशोक त्रिपाठी, दिल्ली। अच्छा, त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल बाहर होते तो कुछ और अच्छा कर सकते थे। वो अच्छे काम क्या हैं, जरा आप भी बता दीजिए, क्योंकि स्वाद तो आप भी ले रहे हैं और ऐसा राजनीतिक स्वाद भी खुद बीजेपी भी चाह रही है, क्योंकि सत्ता से बहुत दूर है। दिल्ली में वो कई मर्तबा उन्होंने कोशिश की, लेकिन दिल्ली की सत्ता में काबिज नहीं हो पाए। देश को अस्थिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार लगे हुए हैं। जहां जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां उस पूरे प्रदेश में किसी भी घटना का विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे षड्यंत्र और पूरे मनोयोग से करते हैं, जो पूर्णतः गलत है। अरविंद केजरीवाल की सरकार निर्वाचित सरकार थी और उसको पूरा अधिकार था इस पूरे अपने कार्यकाल को निर्बाध रूप से पूरा करते। इन्होंने गलत किया है। अरविंद केजरीवाल को दोबारा अवसर मिलना चाहिए। सर क्या नाम हुआ आपका? राकेश शुक्ला नाम है, दिल्ली से। तो देखिए, त्रिपाठी जी हो, शुक्ला जी हो या फिर दूसरे आम लोग हो, वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि 177 दिन जो अरविंद केजरीवाल जेल में रहे तो नुकसान खुद कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का, अरविंद केजरीवाल का हुआ। वो काम और अच्छे से हो सकते थे अगर वो जेल के बाहर होते। तो ठीक है, त्रिपाठी जी के बाद शुक्ला जी की राय सुनने के बाद क्या नाम है आपका? मैं राम प्रजापति हूँ और मैं प्लेबैक सिंगर हूँ। अच्छा प्रजापति जी, मुझे एक बात बता दीजिए, आपके तो नाम में ही राम है और खुद भगवान राम और खुद भगवान बजरंगबली की शरण में हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, खुद सीएम, डिप्टी सीएम एक एक करके पहुंच रहे हैं। तो राम जी, आप एक बात बता दीजिए कि इस बार राम जी ने क्या सोच रखा है? जो राम को लेकर आए उनको ही लेकर दिल्ली में आएंगे या फिर से मौका केजरीवाल को मिल जाएगा? ऐसा है कि जो राम को लेकर आए केवल दिल्ली में नहीं, बल्कि उनको पूरे भारतवर्ष में लाना चाहिए। अभी तो आम चुनाव हुए थे तो भारतवर्ष में आ गए, लेकिन फिर भी जितने भी राज्यों में चुनाव हैं, जो राम को लाए हैं, राम का मतलब किसी एक पार्टी से भी नहीं, ये भी गलती ना करना। जो राम की बात करेगा, राम मतलब एक अच्छा शासन है ना, जो प्रजा के हित में होगा, जनता के हित में होगा, आम लोगों के हित में होगा, वैसा रामराज चाहिए। रामराज कोई भी ला सकता है। दोनों के अपने अपने पक्ष हैं। अरविंद केजरीवाल जी का अपना पक्ष है, इधर भारतीय जनता पार्टी बाकी और जिनके विरोध है उनका अपना पक्ष है। लेकिन मैं यहाँ तक मानता हूँ अरविंद केजरीवाल जी ने जो घोषणा की कि मैं इस्तीफा दूंगा, है ना, ये मैं मानता हूँ सबसे अच्छी घोषणा है। कहीं ना कहीं जनता की अदालत में जाएंगे, जनता वही है ना, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। सरकार तो सब में कुछ न कुछ कमी रहती है, कोई भरपूर नहीं है। भगवान भी थे, उनमें भी लोग कमी निकाल दिया तो सरकार है। पक्ष विपक्ष हर जगह होता है। ठीक है, 10 नंबर की अगर हम मार्किंग करें, कितने नंबर देंगे दिल्ली सरकार को? फिलहाल 7-8 तो दे ही देंगे। 2 किस लिए कटेंगे? कमियां बहुत सारी हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले कोचिंग में जो 2-3 मौतें हुई थी, क्यों हुई थी? कहीं ना कहीं लापरवाही थी, सरकार की लापरवाही थी। कोचिंग चल रही थी, ध्यान नहीं दिया गया, बच्चों की जानें गई, क्यों गई? केजरीवाल जी को विश्वास है कि जनता हमारे साथ है, वो इस्तीफा दे देंगे। आपको अच्छी नहीं लगती कि हवाबाजी करने से अच्छा है कि डायलॉगबाजी चल जाए तो कम से कम थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन हवाबाजी जब पार्टियां करती हैं तो फिर वो जुमलेबाजी हवाबाजी में कुछ ज्यादा अंतर रह नहीं जाता है। हवाबाजी वही होती है, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 100 दिन में काला धन आएगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, ये सब होती है जुमलेबाजी। बताइए, 2 करोड़ रोजगार का कितना मिला मैं बता नहीं सकता, खुद युवा हमारे बगल में खड़े हैं, NSSO का डाटा बता रहा है। अच्छा एक बात बताइए, काला धन कितना, गोरा, पीला, नीला, काला कुछ हुआ?
कुछ नहीं हुआ, सब बेकार हवा। बताइए, केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि 170 दिन साहब मुझे जेल में रख दिया, मैं तो पाक साफ था, मुझे तो फंसाया गया है, एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है। कि ये बताइए आपको क्या लग रहा है कि सदुपयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ, क्या हुआ आखिरकार? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है सीबीआई और ईडी को कि पिंजरे का तोता मत बनो। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो उनके खिलाफ सबूत लाओ ना, डाल दो पूरी जिंदगी के लिए। बीजेपी का नाम मत लो। तो ये कह रही थी कि ये तोता, बीजेपी ये कहती रही कि ये तोता तो अब बाज बन गया। पुल बना रहे हैं वो टूट रहे हैं, जो मूर्तियां बना रही हैं वो टूट रही हैं, पार्लियामेंट 1200 करोड़ की पानी में बह रही है। तो क्या कर रही है, देश को ही लूट रहे हैं। और केजरीवाल जी में इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रहे हैं अगर मैंने काम किया तो वोट देना। तो प्रधानमंत्री जी भी इस्तीफा दें, अगर मेरी 272 आ जाएगी तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। कई सारे लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि केजरीवाल के मामले में वो ये कह रहे हैं कि मसलन केजरीवाल ने काम किया है, कई सारी कुछ कमियां भी रह गई हैं। खासतौर पर जो पीछे बीते दिनों में दिल्ली के अंदर कोचिंग हादसा हुआ, उसको लेकर काफी लोगों में नाराजगी है। यानी कि सीधा सीधा कहें कि हम एमसीडी को लेकर नाराजगी है, अफसरशाही को लेकर उनके अंदर नाराजगी है। पर इतना जरूर है कि केजरीवाल के काम से लोग संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसने दारू घोटाला बीजेपी की सरकार ने दिल्ली में, आपको पता है 25 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं बनेगी। भी 25 साल पहले पीछे था, जिसमें 5 साल के अंदर में 3 सीएम बदली हुआ था, आपको भी मालूम होनी चाहिए। और कहाँ तक कि दारू घोटाला गया है, तो जो आंध्र प्रदेश में केसीआर की बेटी के साथ तो उसने सरकार बनाई थी आंध्र पर, तो वो भी बहुत बड़ा घोटाला में था। केसीआर की बेटी, जब उसको क्यों नहीं बीजेपी अंदर किया था, कहा गठबंधन सरकार बनी थी, जब भी नहीं वो केसीआर हिंदुस्तान के अंदर में सबसे बड़ा घोटाला हुआ था, तो केसीआर की बेटी दारू घोटाला किया था कि नहीं किया था, तो उसको बीजेपी उसको क्यों अंदर किया था। जो दिल्ली के अंदर में जो पिछली सरकार 15 साल हुकूमत करके गई थी, उसी का काम किया हुआ है। उसका जो अधूरा काम है ये केजरीवाल किया है, और इससे कोई आगे कोई नहीं है। ठीक है, जो हॉस्पिटल हो और स्कूल हो, जो उसको उसने थोड़ा सुधार किया बस, और ये कुछ नहीं है। ये महिला के लिए बस फ्री किया है, इसलिए कि महिला इसको चाहती भी है। पानी बिजली जो इसने महिला के लिए बस फ्री किए हुआ है, वहीं पे ये वोट जीते रहे। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप दिल्ली के तमाम लोगों को सुन रहे हैं, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग चौक चौराहों नुक्कड़, हर जगह हम जा रहे हैं और लगातार ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली वालों के दिल में क्या है। तो आपने सुना, केजरीवाल सरकार को लेकर, मौजूदा हुकूमत को लेकर कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ असंतुष्ट हैं, लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल का ये जो दांव है, उनको हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में कितना फायदा पहुंचाता है। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके से कैमरा पर्सन मधुर कैंथोला के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।